नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत पाटिल और स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मेडिकल केयर में। आज मैं आपको डेंगू फीवर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। डेंगू फीवर कैसे होता है, उससे बचने के उपाय और इलाज के बारे में हम चर्चा करेंगे। Is caused by four types of different dengue virus 1, 2, 3 and 4. ये फ्ले वायरस के फैमिली को बिलोंग करता है। डेंगू वायरस का संक्रमण मनुष्य में इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बॉडी एक और जॉइंट पेन काफी मात्रा में होता है। डेंगू की केसेस पूरे विश्व में पाई जाते हैं। मेनली ये ट्रॉपिकल कंट्रीज, भारत, एशिया के कई देश और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में डेंगू फीवर की पहली केस 1946 में पाई गई थी। यह बीमारी शहरी और ग्रामीण दोनों भागों में पाई जाती है। डेंगू भारत में एक इंडेमिक बीमारी है और भारत के सभी राज्यों में पाई जाती है। भारत में हर साल 10 करोड़ से भी अधिक डेंगू के पेशेंट पाए जाते हैं। इनमें से 80% लोगों को मामूली लक्षण पाए जाते हैं। 20% लोगों को ही एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डेंगू का ट्रांसमिशन यानी कि फैलाव इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो एडिस इजिप्टी के काटने से होता है। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो दिन में काटते हैं और उनका ब्रीडिंग प्लेस यानी कि रहने का और छुपने का स्थान मनुष्य के घरों के आसपास में होता है। इसको हम डे बाइटर मॉस्किटो भी कहते हैं। डेंगू से इन्फेक्टेड व्यक्ति को जब यह मॉस्किटो बाइट करता है तब उस संक्रमित या इन्फेक्टेड व्यक्ति से डेंगू वायरस इस मॉस्किटो के भीतर प्रवेश करता है। 7 दिन के भीतर ये मॉस्किटो पूरी तरह से इन्फेक्टेड संक्रमित हो जाता है और एक बार जब ये मॉस्किटो संक्रमित हो जाता है तो पूरी लाइफ तक यह इन्फेक्टेड रहता है और बीमारी फैला सकता है। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन का होता है। मतलब इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटने के बाद 5 से 7 दिन के बाद लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। डेंगू फीवर के मैकेनिज्म को हम समझेंगे। सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है और मॉस्किटो के बाइट करने से वायरस मॉस्किटो से उसके सलाइवा के द्वारा मनुष्य के स्किन से अंदर जाता है। डेंगू वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद व्हाइट ब्लड सेल पर अटैक करता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है और रक्त के प्रवाह से यह शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है। सीवियर इन्फेक्शन में यह वायरस शरीर के बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि लीवर, बोन मैरो में मल्टीप्लाई होते हैं। इस संक्रमण से शरीर के रक्त धमनियों से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। यह फ्लूइड शरीर के अलग अलग कैविटीज में जमा हो जाता है। इसके कारण रक्त प्रवाह में कमी आ जाती है और ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है। शरीर के मुख्य अंगों का रक्त का प्रवाह भी कम हो जाता है। इस संक्रमण के कारण बोन मैरो का फंक्शन कम हो जाता है जिससे प्लेटलेट का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसके कारण शरीर के अलग अलग भागों में ब्लीडिंग या रक्तस्राव होने लगता है। डेंगू बीमारी के 3 प्रकार होते हैं। डेंगू फीवर, डेंगू हीमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर चिल्ड्रेन और एडल्ट में कॉमनली पाया जाता है। डेंगू हीमोरेजिक फीवर यह 15 साल के नीचे के बच्चों में कॉमनली पाया जाता है। इस प्रकार के डेंगू में तेज बुखार, रक्तस्राव, लीवर पे सूजन,
पाई जाती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में बुखार, रक्तस्राव के अलावा सर्कुलेटरी फेलियर भी मिलता है, जिसे हम शॉक भी कह सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से डेंगू के लक्षण इस प्रकार के होते हैं। तेज बुखार के साथ 2 या उससे अधिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि सर दर्द और रिट्रो ऑर्बिटल पेन यानी कि आंख के पिछले हिस्से में दर्द होना। इसमें बदन दर्द के अलावा जॉइंट पेन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। शरीर पर लाल रंग की रैश होती है, जिसको हम हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग एंड सोलन ग्लैंड्स, जो कि गर्दन के आसपास की ग्रंथियों में सूजन पाई जाती है। इसके अलावा ब्लड फाइंडिंग में हमको ल्यूकोपेनिया मिलता है, जिसमें रक्त की सफेद पेशी कम हो जाती है। हिपेटोमेगैली, इसमें लीवर पर सूजन पाई जाती है, जिससे लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। रोग निदान या डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट सीबीसी करना पड़ता है, जिसमें हमें प्लेटलेट की मात्रा मालूम पड़ जाती है। जनरली डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का स्तर भी कुछ केस में कम हो जाता है। लीवर के एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। टॉर्निकेट टेस्ट से भी हम डेंगू का कुछ हद तक रोग निदान कर सकते हैं। डेंगू की जांच के लिए कई सारी डायग्नोस्टिक टेस्ट की जाती है, जिसमें डायरेक्ट टेस्ट होती है, जो वायरल कंपोनेंट को डिटेक्ट करने में मदद करती है। आरटी-पीसीआर टेस्ट मोर सेंसिटिव और स्पेसिफिक होती है और पहले 4 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। NS1 एंटीजन टेस्ट बाय एलाइजा से भी हम शुरुआत के 10 दिनों के भीतर इसका रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अलावा नैट टेस्ट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। कमर्शियली अवेलेबल किट से भी हम 15 मिनट में डेंगू का इन्फेक्शन है या नहीं इसका पता लगा सकते हैं। इसको रैपिड टेस्ट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डेंगू का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एज सच डेंगू डिसीज के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हमको सपोर्टिव केयर करना पड़ता है। पेशेंट को हाइड्रेटेड रखने के लिए आईवी फ्लूइड का यूज किया जाता है। बेड रेस्ट इसमें अत्यंत आवश्यक होता है और साथ में एनाल्जेसिक का भी प्रयोग किया जाता है। शॉक में ब्लीडिंग से बचने के लिए पेशेंट को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होने पर ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। अब हम जानते हैं कि डेंगू की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अवॉइड डेंगू बाय प्रिवेंटिंग मॉस्किटो बाइट। संक्रमित मॉस्किटो बाइट से बचने के लिए प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहने, जैसे कि लॉन्ग स्लीव शर्ट और लॉन्ग पैंट का प्रयोग करना चाहिए। मैट, कॉइल, एरोजल, मॉस्किटो रिपेलेंट का भी प्रयोग करना चाहिए। मॉस्किटो को घर के अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे पर स्क्रीन या जाली का प्रयोग करना चाहिए। सोने के समय पर मॉस्किटो नेट और कर्टन का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें हमारे घर के आसपास का परिसर साफ रखना है। हफ्ते में एक बार घर के बाहर अंदर रुका हुआ पानी साफ कर देना है। रुका हुआ पानी जैसे कि टायर, बकेट, छोटे पॉट्स, फ्लावर पॉट, इसमें एडिस मॉस्किटो के पैदा होने की संभावना रहती है। डेंगू प्रभावित इलाके में रूटीनली वीकली एक्टिविटी चलाई जाती है और वंस अ वीक ड्राई डे का पालन करते हैं,
जिससे एडिस मॉस्किटो की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। इसके अलावा अल्ट्रा लो वॉल्यूम इंसेक्टिसाइड का स्प्रेइंग भी असरदार होता है, जिसको हम फॉगिंग भी कहते हैं। डेंगू की वैक्सीन के बारे में भी रिसर्च चल रही है। प्रेजेंटली अमेरिका में डेंगू वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है और 9 से 16 वर्ष के आयु के लोगों को यह वैक्सीन दिया जा रहा है। इस तरह जरा सी सावधानी और सफाई से हम अपने आप को डेंगू से सुरक्षित रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सकूं। धन्यवाद।